नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। भाजपा 2027 के चुनाव को बहुत चैलेंज मान रही है क्योंकि उसको मुकाबला पीडीए से करना है। समाजवादी पार्टी के पीडीए ने इतना उसको सरदर्द दिया है कि इसके लिए पहले से भाजपा ने रणनीति बनाना अपनी शुरू कर दिया है। वो चाह रही है कि पीडीए में सबसे जो मुख्य पिलर है यादव एक ऐसा पिलर है जो सड़क से लेकर बूथ तक लड़ने का मादा रखता है और पिछड़ी जातियों में यादव एक ऐसा है कि जो राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है। आज से नहीं, करीब 25 वर्षों से मुलायम सिंह के शासन, मुलायम और लालू ने इतना ट्रेंड कर दिया है यादवों को कि राजनीतिक रूप से ये काफी जागरूक माने जाते हैं। और ये मान रही है भाजपा कि अगर यादव को जो मुख्य पिलर है अगर उसको तोड़ दिया जाए, अगर उसको अपने में मिला लिया जाए तो सत्ता 2027 की भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भाजपा जो है यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों टिकट देने जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद में वो इतना फंस जाते हैं कि उनका बाकी वोट बैंक उनसे नाराज हो जाता है। यादव उनके 4-5 टिकट परिवार में ही चाहिए। उसके अलावा जो लोग सांसद और विधायक बने हैं पहले से उनके बाल बच्चों को चाहिए। इस मिथक को तोड़ने के लिए भाजपा काम करेगी और यादवों को सबसे ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी। उन 10 यादवों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जिनको भाजपा टिकट देने जा रही है। नंबर 1 पर है मित्रों करहल वो विधानसभा है कि जहां से अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद बनने के बाद सीट छोड़ी और वहां से अनुजेश यादव को भाजपा ने लड़ाया। अनुजेश यादव बहुत कम वोटों के अंतर से हारे, 14,000 के अंतर से केवल हारे, जबकि वो परंपरागत सीट रही है सपा की। तेज प्रताप यादव बड़ी मुश्किल से जीत गए, लेकिन वहां पर सपा पूरी तरह से कमजोर हुई। दूसरे नंबर पे आता है रुदौली, कदवार नेता, अयोध्या क्षेत्र के, अयोध्या मंडल के यादव के सबसे बड़े कदवार नेता रामचंद्र यादव जी, जो रुदौली से 3 बार कंटिन्यू जीत रहे हैं, रेगुलर 3 बार। 2007 के बाद से कभी इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। रुदौली से लड़ते हैं, भाजपा उनको अवश्य टिकट देगी और उनको पार्टी में एक अच्छा कद उनको मिलेगा। ये माना जा रहा है कि अयोध्या लोकसभा से अगर रामचंद्र यादव को टिकट पहले दे दी होती भाजपा तो निश्चित रूप से ये सीट भाजपा की झोली में रामचंद्र यादव डाल दिए होते। जो लल्लू सिंह के हारने के बाद भाजपा को किरकिरी अयोध्या से झेलनी पड़ी, वो झेलनी न पड़ती। तीसरे नंबर पे हैं गिरीश चंद्र यादव, जौनपुर सदर। इस पर आपको पता हो कि जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी सपा देती है वहां पर भाजपा यादव उतार देती है, क्योंकि यह समीकरण जो है उसको ध्वस्त करने के लिए भाजपा ये रणनीति खेलती है। गिरीश चंद्र यादव जौनपुर सदर से विधायक चुने गए हैं भाजपा से, हालांकि बहुत कम वोटों के अंतर से जीते थे। वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते हिंदू मुस्लिम हो गया चुनाव और गिरीश चंद्र यादव जीत गए। उनको भाजपा अवश्य टिकट देगी। नंबर 3 पे हैं सुपरस्टार कह सकते हैं बॉलीवुड के दिनेश लाल यादव निरहुआ। पिछली बार तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था, लेकिन अब की बार धर्मेंद्र यादव ने बदला ले लिया। आजमगढ़ सीट जीत गए 24 में। हालांकि हार हुई है दिनेश लाल यादव की, लेकिन चूंकि ये इस समय भाजपा की आंखों के तारे हैं और एक यादव कदवार नेता की जरूरत है जिसकी एक चमक दमक हो, वो पूरी फुलफिल करते हैं, वो पूरी योग्यता दिनेश लाल यादव, इसलिए भाजपा इनको भी टिकट देगी। नंबर 5 पर आते हैं मित्रों अरुणकांत यादव। रमाकांत यादव के पुत्र हैं, आजमगढ़ से, आजमगढ़ पर फूलपुर पवई से ये विधायक हैं और रमाकांत यादव जी सपा में भी रह चुके हैं, बसपा में रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, वर्तमान में भाजपा में हैं। रमाकांत यादव जी के पुत्र हैं अरुणकांत यादव जी। रमाकांत यादव बहुत कदवार नेता माने जाते हैं यादव के, आजमगढ़ से। 2022 में तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब की बार इनको भाजपा टिकट देगी। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे मित्रों मनोज यादव, निजामाबाद। चुनाव हारे हैं बुरी तरह से 2022 में, लेकिन पार्टी में बने हुए हैं, यादव नेता की जरूरत है, इसलिए भाजपा इनको भी टिकट देगी।
7वें नंबर पर आती हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, छोटे बेटे की पत्नी, और भयाहू कही जाएंगी अखिलेश यादव की। अपर्णा यादव को टिकट इसलिए भाजपा देगी कि अखिलेश यादव के उनके घर में ही शिकस्त देने के लिए। अपर्णा यादव हालांकि वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई जा चुकी हैं। लखनऊ की सीट से, लखनऊ शहरी क्षेत्र की सीट से इनको टिकट देगी, क्योंकि एक रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही। उसके बाद आते हैं मित्रों हरिओम यादव। हरिओम यादव जी रिश्तेदार हैं अखिलेश यादव के, सपा और अखिलेश यादव के पुराने आलोचक रहे हैं। यादव बहुल जहां से कोई भी सीट मिलेगी वहां पर इनको अवश्य लड़ाएगी, क्योंकि इनको विधानसभा में भाजपा किसी भी तरह से पहुंचाने की कोशिश करेगी, लोहे को लोहे से काटेगी। सुभाष यदुवंशी, सुभाष यदुवंशी का भी नाम बहुत तेज चर्चा में है। सुभाष यदुवंशी को भी भाजपा टिकट देगी। हालांकि 9 यादव नेता तो ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उम्मीद है कि भाजपा 20 यादव को कम से कम टिकट देगी, क्योंकि उसको पीडीए से लड़ना है। पीडीए का चक्रव्यूह इस तरह से बुना है समाजवादी पार्टी ने कि बहुत बड़ा सरदर्द है भाजपा के लिए। इसलिए मित्रों, इन नेताओं की जो मैंने चर्चा की, इनको तो भाजपा टिकट देगी ही देगी। इसके अलावा भाजपा में और यादव नेताओं की तलाश है, क्योंकि जो मेन पिलर है यादव सपा का, उसको तोड़ा जाए, ये भाजपा की एक रणनीति होगी। अब देखिए भाजपा अपनी रणनीति में कहां तक सफल होती है, या 2027 के चुनाव में 3 बार से जो कंटिन्यू जीत रही है शिकस्त खाती है। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही हमारे वीडियो को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।